फरीदाबाद में भीषण गर्मी में पानी की किल्लत, 5 नंबर जे और के ब्लॉक के निवासियों ने निगम पार्षद को कहा कुत्ता। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 नंबर जे और के ब्लॉक के निवासी पिछले 5 दिनों से पानी की सप्लाई न होने से परेशान होकर घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने नगर निगम और स्थानीय पार्षद जसवंत सिंह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जल आपूर्ति बहाल करने की मांग की। गर्मी की कड़ाके की तपिश में बिजली कटौती के साथ साथ पानी की कमी ने जनता की परेशानी दोगुनी कर दी। मेरा नाम सुलेखा है, मैं 5J की निवासी हूँ। हम में से बहुत सारी लेडीज हैं जो वर्किंग है, ठीक है। हम पहले ऑफिस भी जाते हैं, आके भी यहाँ पानी की किल्लत है, रात रात भर जाग के पानी भरने के लिए जागते हैं, पानी की एक बूंद नहीं आती घर में। कैसे हम अपने घर के बाकी काम करेंगे, ऑफिस भी जाना है, नींद पूरी कैसे करेंगे, ये कोई नहीं सोचने वाला। फोन करो किसी को, कोई फोन नहीं उठा रहा। इन 5 दिनों में कोई फोन अटेंड नहीं कर रहा कि हमारी कोई समस्या सुन ले और उसका हल निकाल दे। बहुत बुरा हाल हो चुका है। ये एक बार की नहीं, हर साल की कहानी है। ट्यूबवेल हमारा बना था, तब थोड़े दिनों के लिए हमें थोड़ा सुख मिला था, पर अब वो भी खत्म हो गया। अब बहुत दिक्कत है हमारी। प्लीज ये दिक्कत दूर करो हमारी। हम तो पहले कहते थे सरकार कुत्ती है, जो पार्षद भी जो बनते हैं सब कुत्ते हैं। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, जब कोई काम होता है तब तो आ जाते हैं हमें वोट दो, ठीक है। जब कोई मेन प्रॉब्लम होती है हम कहते हैं कि हमारी बात सुनो, कोई सुन के राजी नहीं है। आज अगर हम अपना रोना रोए तो कहाँ रोए? इलेक्शन के टाइम तो हमारे आगे हाथ जोड़ेंगे, प्यारों को छू छू के बड़ी औरतों के जाते हैं। आज पानी नहीं आ रहा तो उसकी समस्या का हल कौन निकालेगा? उनको भी हमें जवाब देना चाहिए ना कि आज हम पानी कैसे दें, कैसे नहीं। अपनी जब वोट लेनी होती है तो हमारे पैर छूते हैं, जब मतलब निकल जाता है फिर हमें कुत्ता समझते हैं। क्यों? आज पानी नहीं है तो उनको आना चाहिए ना, यहाँ देखना चाहिए। अपने नेता बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, उसके बाद कोई जिम्मेवारी नहीं है कि कोई परेशान है, कोई भी ऐसे गली में कोई दिक्कत है या कैसे, कोई सीवर की दिक्कत है, कोई लाइट की दिक्कत है। आगे बंदे को देखना चाहिए, देखना भी जरूरी। मैं तो पार्षद को गाली देती हूँ, जो पार्षद बनते हैं, जो बन जाते हैं नए विधायक, किस लिए बनते हैं? हमारा दुख कौन सुनेगा? हम किसको बोलेंगे जाके? पहले इलेक्शन बड़े लेट किए थे लोग, जो भी किए, जब इलेक्शन की वोट लेनी होती तब तो हाथ जोड़ेंगे आके, रोएंगे हमें वोट देना, हमें जिता देना। आज जीते पड़े हैं तो आज यहाँ जो समस्या हो रही है उसके लिए कोई आके राजी नहीं है। उनका बाप थोड़ी आएगा जब नरेंद्र मोदी आएगा। रोष आती है पानी की। शुक्रवार के दिन से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। खाने पीने में बनाने में भी बहुत परेशानी है, नहाने में, धोने में, सब कुछ में बहुत परेशानी है। पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। 5 दिन हो गए हमारे घर एक बूंद पानी नहीं आया। हमें इतनी मुश्किल हो रही है, बता नहीं सकते, बहुत परेशान है। इसका सोल्यूशन निकालिए जल्दी। हमारा ट्यूबवेल हम चाहते हैं हमारी गली में लगे, जिससे हमें पूरा पानी मिले। भाई पानी के बिना कौन सा काम है? पानी नहीं है, जो बच्चे घर में बीमार पड़े हैं उनका कैसे होगा? बच्चे बीमार, पानी कहाँ से पूरा करें? बोतलें उठा उठा के कितनी लाएंगे? 10 बोतलें लेते हैं रोज, उससे भी गुजारा नहीं हो रहा। पार्षद जी जब बने थे, आए थे, हाँ, तो जब कहते हैं हाँ जी हमें वोट दो, अब क्या हो गया? अब तो कोई आई नहीं, दर्शन भी नहीं दे रहे कोई। दर्शन भावना जी क्या कहना चाहेंगे? कितनी परेशानी होती है क्योंकि सुबह ऑफिस जाना होता है, यहाँ पे इतनी परेशानी है कि पानी ही नहीं है। 3 दिन से लाइट नहीं है, लाइट आती तो पानी नहीं है, पानी आ जाए तो फिर लाइट ही नहीं होती है। इवन हम बिजली दफ्तर में फोन कर रहे हैं, बंदा 1 घंटे का बोलता है, 100 में से तो 1 फोन उठाते हैं, उसके बाद वो रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। हम वेट करते हैं रात के 12 बजे, हम कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए हमें। कोई रिस्पॉन्स नहीं। पानी का टैंकर आता है, वो कहते हैं 45 लीटर लेके लिए, हम एक ही घर में देंगे। अब एक घर में 45 लीटर की टंकी कहाँ से लेके आए? आप बताइए मुझे, हम किसको बोलेंगे? अब 4 दिन पानी नहीं आएगा तो फिर 4 दिन नहीं, 5 दिन हो गए, लाइट भी नहीं, कुछ नहीं। बंदा कैसे करेगा मैनेज? अकेला बंदा रह रहा है तो कैसे करेगा? आप बताइए। अगर आप लोग अगर चाहते हैं वोट ले, ये ले, तो इक्वली वो दे ना, है ना। जनता को ऐसे छोड़ दिया, अपना काम निकल गया, फिर बस छोड़ दो उनको, ऐसे थोड़ी होता है। आशीष जी, जिस तरह से अभी बात कर रहा था मैं आपसे पहले भी, तो थोड़ा सा देर हो गई बात करते हुए, तो बात ये है कि आप इसके लिए जो समस्या के लिए कहाँ गए हैं? सर एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो डर लग रहा है इस टाइम। और डर ये लग रहा है क्योंकि हमने पीछे 10 साल ना रात को 2-3 बजे गली के आस पास के सारे घरों ने, लेडीजों ने उठ के पानी भरा हुआ है। ये तो भैया का शुक्र है कि 1 साल पहले भैया ने ट्यूबवेल दिया, जिसकी वजह से दिन में पानी आना चालू हुआ है। और अब क्या कुछ टाइम से ना फिर डर लगने लग गया क्योंकि पानी कह रहे हैं उस साइड डाइवर्ट कर दिया, और वो जोन पता नहीं क्यों मेरे को कमर्शियल लगती है, होटल, बैंक्वेट, बर्फ खाना, तो वहाँ पानी का यूज ज्यादा है। और हमारे यहाँ कहीं ना कहीं आहिस्ते आहिस्ते क्या पानी का लेवल कम होता जा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते कम होता है। अब ये हाल है कि हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी इशू हो, लेकिन हो सकता है कि अब हमें वही 10 साल पुराने फेस करने पड़ेंगे, हमें रात को 2-2 बजे जागना पड़े पानी के लिए। तो ये सबसे मेजर डर लग रहा है हमें, सबसे मेजर। और अगर बात की बात करें तो सर बात है कि भाई हमने भी करा, मेरे नॉन में पिछली गली में लेडीज है वो भी गई हैं,
कल भी एक बोला था कि पानी आएगा, आज भी बोला कि 2 बजे से पहले का बोला, फिर 2 बजे के बाद का बोला, बस पानी अभी तक कोई नहीं है, किसी के पास कोई पानी नहीं है। जसवंत सिंह जो पार्षद हैं उनके पास गए थे, उन्होंने क्या कहा था? फोन करा था सर, 2 बजे के बाद की कमिटमेंट हुई थी, पर पानी नहीं है आज सर। दिन में 2 बजे के करीब। हाँ कमिटमेंट हुई थी, एक्चुअली हमारे एक नॉन भैया है वो गए थे, उन्होंने बताया, बट वही है कि 2 बजे के बाद हुआ। सबसे मेजर चीज है सर कि 5 दिन से बिल्कुल पानी नहीं है, और मुझे डर ये लग रहा है सामने आ रही है 5 दिनों में बताया जा रहा है। आप नगर निगम गए, कोई मिला ही नहीं वहाँ? नहीं बिजली अभी इनफैक्ट ये लगा लीजिए, उस दिन बिजली दफ्तर भी गए बिजली के लिए, वहां भी कोई नहीं होता, नगर निगम जाओ वहां भी कोई नहीं होता, समझ ही नहीं आता सर। आपने हमेशा समाज के ज्वलंत मुद्दों को प्रखर तरीके से उठाया है, तो आज जब मैं इस मुद्दे पे आया हूँ, मेरे जे और के ब्लॉक वार्ड 15 की जनता जो मेरे साथ आप खड़ी है, इनके मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में हूँ। हमारा ये मुद्दा है कि जो इनके लिए ट्यूबवेल जे और के ब्लॉक के लिए केसी रोड पे वो ट्यूबवेल लगवाया गया था पिछले साल बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद, उस ट्यूबवेल को 20 से 25 दिन बाद ही उसमें एक वॉल लगाकर और उसका मुंह जो है एक बर्फ खाने की तरफ जोड़ दिया गया। इसमें मैं इस सवाल का है प्रश्न चिन्ह कि ऐसा क्यों। दूसरी बात, जब भी आपके शहर में, हमारे शहर में जब भी कोई गर्मी का मौसम आता है तो हमारे ट्यूबवेल खराब हो जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, और इस बार तो हर गली मोहल्ले का ट्यूबवेल खराब था। ऐसा क्यों? जब हमारे लिए कहते हैं कि 4000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, तो वो 4000 करोड़ किस लिए? आपके लिए एक ट्यूबवेल के लिए स्पेयर मोटर नहीं है। आप ट्यूबवेल ऑपरेटर आता है, ट्यूबवेल में से मोटर निकालता है, लेके जाता है, उसको वाइंड करता है, दोबारा आके लगाता है, तो अपने पास एक स्पेयर करोड़ों रुपया हम अपने शहर के सौंदर्यीकरण पे खर्च कर रहे हैं, गोल चक्रों पे खर्च कर रहे हैं। तो क्या शहर की आत्मा ये जनता नहीं है? आप शहर के अंदर उनकी आत्मा को तो झांक के देखो। अगर हमने कपड़े अच्छे पहन लिए और हमारे शरीर से बदबू आ रही है तो आपको कैसे लगेगा? हमारा शहर बाहर से तो आप अच्छा कर दिया, लेकिन अंदर की जनता रो रही है, तो इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। समस्या का समाधान तो मिलजुल कर होगा। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज हमारे नेताओं तक पहुंचे, जो भी हमारे चुनिंदा नुमाइंदे हैं उन तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए, और प्रशासन को भी गुहार लगाते हैं कि भी वो भी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करे, लोगों को पानी जल्द से जल्द पहुंचे, बिजली की आपूर्ति जल्द से जल्द। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।